दोस्तों, मैं फ़ज़कीर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा जामिया मिल्लिया इस्लामिया सेशन 2018-19 के लिए 11th साइंस एंट्रेंस पेपर का मैथ पार्ट का सॉल्यूशन। तो ये है पहला प्रश्न। अगर ये जो हमारा पॉलिनोमियल दिया है ये डिविजिबल बाई x² + 1 यानी इससे विभाज्य हो तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल x² + 1 से डिविजिबल है। तो इससे हम डिवाइड करते हैं। तो ये इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि इसके बराबर हो जाए, तो ये हम x² से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा x⁴ + x², इसको माइनस कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। x³ 8 में से घटेगा प्लस के 7 x² बच जाएंगे प्लस ax, यहाँ पर x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा x³ और ये आ जाएगा x, माइनस कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। 7x² प्लस a - 1x प्लस b से और उतार ले लिया। यहाँ पर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 7x² हो जाएगा और ये आ जाएगा 7, माइनस करेंगे तो माइनस ही कट जाएगा। a - 1 × x प्लस b - 7। तो ये अब ये होना चाहिए हमारा 0, तो ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। तो a की वैल्यू हमारी आ जाएगी a = 1 और b - 7 0 होगा तो इससे आ जाएगा b = 7। तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 7। तो यह है a 1 और b 7। तो डी ऑप्शन इसका सही है। 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। जो उन दोनों पर नंबर आएंगे उनमें या तो डिफरेंस 0 हो या 1 हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो 2 पासे आपस में फेंके जाते हैं तो उनकी जो आउटकम्स होंगे वो होंगे 6-1, 6-2, 6-3, 6-4 और 6-5 और 6-6। ये हमारे आउटकम्स हो सकते हैं। इस तरीके से हमारे निकल के आते हैं। टोटल आउटकम्स होते हैं वो 36 होते हैं। अब जो प्रोबेबिलिटी निकालना है यानी जो हमें चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उनका डिफरेंस एक पासे का ये नंबर है, दूसरे पासे का ये नंबर है, तो उनका डिफरेंस जो हो या तो 1 हो या 0 हो। तो ऐसी संभावना किस किस की हो सकती है। तो 2 तो ये हो गए, और भी इस तरह के होंगे। 5-6 है, 5-4 है और 5-5 है। इसका डिफरेंस भी 1, इसका 1 डिफरेंस, इसका 0। तो 3 ये हो गई। इस तरीके से जो हमारी ऐसी घटनाएं जिनके नंबर्स का डिफरेंस 0 हो या 1 हो, तो ये हमारी 16 निकल कर आई हैं। यहाँ से 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 9 36, तो 4/9 ये है प्रोबेबिलिटी, 4/9। तो सी ऑप्शन इसका सही है। तीसरे प्रश्न में x² + 1/x² वैल्यू दी गई है 98, देन द वैल्यू x³ + 1/x³। तो ये वैल्यू दी गई है तो हम इसमें दोनों तरफ 2 प्लस कर देते हैं और x × 1/x, x कट जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं बचेगा। तो इस तरीके से ये सेटिंग हमने की है। तो ये सेटिंग है वो है 1/x प्लस x⁴ 2 = 100 और 100 से 10² हो जाएगा। तो ये आ जाएगी 1/x प्लस x = 10। अब हमें निकालना है x³ + 1/x³ की वैल्यू। तो ये होता है 1x + 1/x³ - 3x + 1/x। तो यहाँ इसकी वैल्यू आ देते हैं। ये हमारी वैल्यू 10 आ गई। 10 पे 3 घात है, -3 × 10। तो 10 पे 3 जो हो जाएगा 1000, 1000 में से 10 या 30 घट जाएंगे तो ये आ जाएगा 970। तो 970 बी ऑप्शन हमारा सही है। अगले प्रश्न में औसत मान दिया है 8 नंबर का 20 है और उसके अगले 2 नंबर का 15.5 है और उससे अगले 3 नंबर्स का जो है
21 सही 1/3 एवरेज दिया गया है। 6 जो पद है 6 वो लेस देन 7 से 4 कम है और 8 से 7 कम है। तो लास्ट नंबर यानी 8th नंबर कितना होगा ये हमें निकालना है। तो ये दिए गए हैं x1 प्लस x2 एंड सो ऑन प्लस x8। 8 नंबर का जो एवरेज है वो है 20। तो यहाँ से आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन प्लस x8 यानी 8 नंबर का समेशन 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 दूनी 16 160 होगा। पहला समीकरण बन गया। इसमें पहले दो x1 प्लस x2 का जो एवरेज है ये बराबर है 15.5। तो ये बराबर आ जाएगा x1 प्लस x2 बराबर 31। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब इससे अगले जो पद हैं x3 x4 और x5 इनका एवरेज वो है 21 सही 1/3। 21 या 63 और 1 64/3। 3 से 3 कट गया। ये आ जाएगा x3 x4 और x5 ये आ गया 64। इसको हम तीसरा समीकरण मान लें। समीकरण फर्स्ट है ये हमारा पहले x1 प्लस x2 इसकी वैल्यू है 31 समीकरण 2 में। x3 x4 x5 ये है इसकी वैल्यू 64 समीकरण 3 में। ये वैल्यू हम लगा देते हैं तो ये बन जाएगा हमारा 31 प्लस 64। ये 5 नंबर्स के योग आ गए हैं। अब छठा नंबर हम ऐसे ही रखते हैं x6। अब 7वां नंबर है वो x6 से 4 कम है तो 4 जोड़ देते हैं तो x7 के बराबर हो जाएगा। और x6 जो है वो x8 से 7 कम है तो 7 जोड़ दें तो x8 के बराबर हो जाएगा। और ये है हमारा 160 के बराबर। ये है x8 8वां नंबर, ये 7वां नंबर और ये छठा है ही। और ये 3 4 5 है और ये पहला दूसरा है। x6 3 है 1 2 3 बराबर आ जाएगा 160 माइनस 64 और 31 ये आ गए हमारे 95। 95 और 11 106 हो गए। ये घटा दिए हमने, कितने बचे 4 और ये बचे हमारे 5। तो x6 बराबर आ गया 54/3 यानी 18 तिया 54। x6 18 आ गया है और हमें चाहिए x8 यानी 8वां। तो ये है x6 प्लस 7 के बराबर है। x6 18 आया है और 7 उसमें जोड़ दें तो ये आ जाएगा 25। 25 है तीसरे ऑप्शन में तो सी ऑप्शन हमारा सही है। 5वें प्रश्न में क्यूब रूट दिए हैं। क्यूब रूट के अंदर है x/7/9 और 8x/7/9 और 27/5832। देन द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए ये हमारा समीकरण होना शर्त है। तो ये समीकरण तो बन ही रहा है, सब प्लस में दिए हैं तो इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है। आगे चलते हैं। इस प्रश्न में रेशियो दिया है p और q टर्म के सम का p² q रेशियो q²। तो p टर्म और q टर्म का रेशियो निकालना है। तो ये होता है n टर्म का सम Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसी तरीके से p यानी n की जगह अगर p ले लें और n की जगह q ले लें तब इसका रेशियो आएगा यानी p/2 2a प्लस p-1 इंटू डी अपॉन q/2 2a प्लस q-1 इंटू डी। इसका रेशियो दिया गया है p²/q²। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, p से स्क्वायर हट जाएगा, q से स्क्वायर हट जाएगा। ये बच जाएगा 2a प्लस p-1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस q-1 इंटू डी इक्वल टू p-1q। 2 से इसको भी डिवाइड कर दें और 2 से इसको भी डिवाइड कर दें तो इसकी वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ जाएगा a प्लस
पी माइनस 1/2 इंटू डी अपॉन ए प्लस क्यू माइनस 1/2 इंटू डी, ये बराबर आ गया पी अपॉन क्यू। अब हमें निकालना है पीवा पद और क्यूवा पद। पीवा पद के लिए यहाँ पर पी माइनस बनाना चाहिए, यहाँ पर क्यू माइनस बनाना चाहिए। तो यहाँ पर हम रख दें पी माइनस 1/2 बराबर पी माइनस 1 के, यहाँ पी ले लिया है स्मॉल, तो यहाँ पी कैपिटल ले लेते हैं। इस स्मॉल पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये हमें निकालना है। पी माइनस 1 इजकल टू 2p माइनस 2, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 1 से ये घट गया, p बराबर आ जाएगा 2p माइनस 1। तो यहाँ पर हमने रख दिया है a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बटे a प्लस, ये कैपिटल ले लें, q माइनस 1 इंटू डी। तो ये स्मॉल p बराबर आ गई 2p माइनस 1 अपॉन 2q माइनस 1। तो ये हमारा पीवा पद है, ये क्यूवा पद है, इनका रेशियो आ गया ये, यानी 2p माइनस 1 रेशियो 2q माइनस 1। तो ये आ जाएगा बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। इस प्रश्न में दिया गया है साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 6, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, चलते चलते लास्ट है साइन स्क्वायर 85 डिग्री। इसका योग कितना होगा? तो ये हम देख रहे हैं साइन स्क्वायर 5 डिग्री है, साइन स्क्वायर 6 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 7 डिग्री एंड सो ऑन। लास्ट है हमारा साइन स्क्वायर 85 डिग्री। पहले पद को हम ले लें और लास्ट पद को देखें तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 5 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारा कॉस, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 5 डिग्री। तो पहला और लास्ट ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर 5 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 5 डिग्री, और ये होता है हमारा 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरीके से यहाँ से अगर ले लेंगे साइन 6 तो इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर 6, तो ये चलेगा साइन स्क्वायर 6 डिग्री कॉस स्क्वायर 6 डिग्री बराबर 1, और साइन स्क्वायर 7 डिग्री कॉस स्क्वायर 7 डिग्री ये हो जाएगा 1। इस तरीके से हिसाब जो हमारा सीरियल चलेगा वो चलेगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री तक, तो ये हो जाएंगे हमारे 40। तो ये हम योग करते हैं इसका, तो ये हो जाएगा 40 और 41वां जो होगा वो होगा साइन स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर, साइन 45 का मान 1/√2 इसका स्क्वायर आ गया, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये होगा हमारा 0.5। तो इस सब का जो समेशन आएगा वो आएगा 40.5। तो बी ऑप्शन इसका सही है। इस प्रश्न में समीकरण दिया गया है, इसका सॉल्यूशन निकालना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो इस समीकरण में हम मान लेते हैं 2x बराबर y, तो ये हो जाएगा 3y प्लस 1 माइनस y इंटू, ये लिख सकते हैं 2x इंटू 2 तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5 बराबर 0। ये समीकरण बन जाएगा 3y प्लस 3 माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आ जाएंगे 3y प्लस के 4y माइनस के, तो माइनस y प्लस 8 बराबर 0। इसको हम लिख सकते हैं y बराबर 8 और 8 लिख सकते हैं 2 पे घात 3, और y को लिख सकते हैं 2 पे घात x बराबर 2 पे घात 3। तो तुलना करने पर x बराबर 3, तो x की वैल्यू जो आई है वो 3 आई है, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। इसमें दिया है पी क्यू और एक्स वाई, ये एक वृत्त की जीवाएं हैं, पी एक्स 6 है और एक्स वाई 12 सेंटीमीटर है, और पी क्यू और एक्स वाई समांतर हैं। अगर इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर हो तब उस सर्किल की रेडियस क्या होगी, त्रिज्या क्या होगी। तो हमारा जो
फिगर बनेगा तो ये हमारी, मान लिया ये हमारा वृत्त है, इसकी दो जीवाएँ हैं, एक जीवा 6 सेंटीमीटर की है और दूसरी जीवा जो है वो 12 सेंटीमीटर की है। ये दोनों जीवाएँ क्या हैं, समांतर हैं। ये हमारा अगर केंद्र है, इसको अगर इस पे लंब डालें तो ये आधा आधा बांट देगा, ये दोनों समांतर हैं। ये हमारी त्रिज्या होगी और ये भी इसकी त्रिज्या होगी। आधा आधा बांटेगा इस पर लंब तो ये 6 इधर का हो जाएगा, 6 इधर, 3 इधर, 3 इधर। त्रिज्या निकालना है, इसको r मान लेते हैं तो इस ये समकोण त्रिभुज बन गया दोनों। तो यहाँ से देखें तो r² बराबर, ये जो दूरी है वो 3 है, इसको हम x मान लेते हैं। तो r² बराबर पहले त्रिभुज में देखें तो 6² प्लस x² और दूसरे समीकरण माने तो r² बराबर यह 3² प्लस, अब इसमें जो आ गई x प्लस 3 आ गई, x प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस x² प्लस 9 और 6x, इसका स्क्वायर खोल दिया है r² की वैल्यू लगा दें यहाँ पर पहले समीकरण से। इसको पहला माने, इसको दूसरा माने तो ये है 36 प्लस x² बराबर 18 प्लस x² प्लस 6x। x² से x² कट गया, 18 इधर लाके घट जाएंगे, 18 बराबर 6x, 6 से डिवाइड कर देंगे तो 3 बराबर x। x की वैल्यू आ गई 3, तो फिर r की वैल्यू यहाँ निकाल दें, x की मान यहाँ लगा कर। तो r² बराबर 36 प्लस 3 का स्क्वायर यानी 45, 9 36 45, तो r बराबर आ जाएगा 3√5 सेंटीमीटर। तो यह है 3√5 सेंटीमीटर बी में, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। इसमें दिया है सिलेंडर है, एक कोन है और एक स्फीयर है। ये तीनों ही सेम रेडियस के हैं और सेम हाइट के हैं। द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस, इन तीनों के ही कर्व सरफेस यानी वक्र पृष्ठ के रेशियो कितने होंगे ये हमें निकालना है। तो ये है हमारा सिलेंडर, ये कोन है और ये स्फीयर है। तो इसकी ऊंचाइयां बराबर हैं और इसकी त्रिज्याएं भी सब बराबर हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं ऊंचाई, इसकी ऊंचाई व्यास के बराबर है, तो ये हो जाएगा h बराबर 2r के। अब इनके सरफेस एरियाज का रेशियो निकालना है, तो इसका सरफेस एरिया होता है 2πr, h रेशियो, पाई r, l रेशियो 4πr²। इसमें से पाई r से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 2h रेशियो l रेशियो 2r। हमें मालूम है h बराबर 2r के, लेकिन l नहीं पता है, तो l का जो ताल्लुक होता है वो होता है l बराबर रूट के अंदर h² प्लस r², और h हमको पता है 2r के बराबर है, इसका स्क्वायर r², ये हो गई 5r², r बाहर आ गई r√5, ये l आ गई। अब इसकी वैल्यू यहाँ लगा दें, 2 × 2r, h जो है 2r के बराबर है, l आ गई r√5, 4 हैं यहाँ पर क्योंकि पाई r से डिवाइड किया था, तो 4। अब r से फिर डिवाइड हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 4√5 और ये 4, ये आ गया हमारा रेशियो कर्व्ड सरफेस का। तो ये है 4√5 4, ए ऑप्शन इसका सही है। ये प्रश्न है, ए जो है वो 2 घंटे अधिक लेता है बी से 30 किलोमीटर चलने में। अगर ए अपनी चाल दुगनी कर लेता है तो फिर 1 घंटा कम लेता है बी से उसी दूरी को तय करने में, तो बी की स्पीड क्या होगी। ये इसके ऑप्शंस हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप खुद करें। इसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में लेकर हाजिर होऊंगा। ये 20 क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के, 10 का सॉल्यूशन दे दिया है, 10 क्वेश्चन दे दिए, आप सॉल्व करें। इनके सॉल्यूशन अगले वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। हमारे अगले वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सारे जगह से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा।